हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर स्टेशन। कैसे हैं आप सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो रिगार्डिंग जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई हुई हैं और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 में कई सारी वैकेंसी आई थी। आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट जो ऑफिस की वैकेंसी आई है। ये 9 वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको कम लग रही होगी, बट एज अ सैलरी वाइज देखा जाए, क्योंकि 10 लाख का सीटीसी इन्होंने दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कि 10 लाख सीटीसी पर एनम आपको रहेगा। यानी कि आपको एक अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी के साथ ही वैकेंसी आई है। जो भी इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, क्योंकि सिंपल जो उन्होंने रखी है एलिजिबिलिटी सिर्फ ग्रेजुएशन रखी है। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है और लगभग आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सबने ग्रेजुएशन की है। आप लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट को फिल करने के लिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास डाउट क्यूरी आती है, सर कौन सी बुक रेफर करें, क्या सिलेबस होगा इस पोस्ट के लिए, कब एग्जाम हो सकता है और हम क्या पढ़ें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को इसके लिए रखें, रेडी रहें। पहले मैंने लास्ट वीडियो में अपने एक बार बताया है कि इसका पॉसिबल सिलेबस क्या हो सकता है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आप लोगों को। देखिए, जो पहले एक बार सदर्न रीजन में ये एग्जाम हुआ था, उस टाइम जो जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसे था। पार्ट ए भी 50% और पार्ट बी दोनों 50%। पार्ट बी इज नॉर्मली आपने जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश का और जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट था, जिसमें आप थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा जनरल नॉलेज, थोड़ा सा इंग्लिश के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लगभग कॉमन पार्ट है। सारे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये पार्ट तो होता ही है। वेटेज ऊपर नीचे हो जाता है, बट ये पार्ट आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे होंगे। इसकी प्रिपरेशन जारी रखिए। 50% मार्क्स इस पार्ट के हैं, यानी कि वेटेज अच्छा खासा है। 50% वेटेज इसका है और 50% वेटेज ही पार्ट ए का है। पार्ट ए टेक्निकल है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो 50 क्वेश्चंस इस पार्ट से रिलेटेड होंगे, आपके जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, इंटेलिजेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर रखिए। करंट अफेयर्स भी थोड़ा इसके साथ पढ़ना होगा, बहुत जरूरी है पार्ट, क्योंकि इसके बिना क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो ओवरऑल प्रिपेयर होगी फाइनल लिस्ट, वो दोनों के मार्क्स को ऐड करके होगी। टोटल 100 मार्क्स का होगा, तो 1 क्वेश्चन ईच मार्क का हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है। 2 घंटे का एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इस पोस्ट के लिए। जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर अभी तो सिलेबस डिक्लेयर ही नहीं किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, आप क्यों इसको बता रहे हो। देखो, आप जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो जब एयरपोर्ट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी सिलेबस तब उसके बाद प्रिपेयर करेंगे, तो वो लोग कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं 99% श्योर हूं कि ये जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए, उसमें ये सिलेबस यही रहने वाला है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए और पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए रिलेटेड होगा टेक्निकल पार्ट, जिसमें ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, और पार्ट बी रिलेटेड होगा आपका जनरल नॉलेज वाला पार्ट, जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। जो भी स्टूडेंट रेडी हैं इस चीज के लिए कि हमें इस एग्जाम को फुलफिल करना है, एग्जाम की तैयारी करनी है अच्छे से और क्रैक करना है इस एग्जाम को, क्योंकि अच्छी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी है इस वैकेंसी के लिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो बने रहे वीडियो के साथ और इसकी एग्जाम की प्रिपेयर करते रहे। 99% मैं श्योर हूं कि यही एग्जाम का सिलेबस होने वाला है। आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करते रहे अभी से, क्योंकि आप उन लोगों से लीड में हैं। जो लोग ये वेट करेंगे इसका कि हम बाद में तैयारी करेंगे इस एग्जाम के लिए, जब सिलेबस आएगा तो वो लोग तो पीछे होने वाले हैं। आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखिए इस एग्जाम के लिए और क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, अब इसके बात करते हैं। पार्ट बी की बात होगी पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की पोस्ट है, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम करेंगे लोग। एक बात मैं बता दूं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिस होते हैं, उसमें जो हेड होता है, जो जैसे एयरपोर्ट पे जो ऑफिस होता है, उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है वो एयरपोर्ट डायरेक्टर होता है। आप उसके ऑफिस में काम करेंगे। उसके जो एयरपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस में, यानी कि जो पूरे बिल्डिंग का सबसे मेन ऑफिस होगा, आप वहां काम करेंगे। और ये कहा भी जाता है कई बार कि अगर या तो आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे काम करो, या फिर आप जो ऑफिस का जो सबसे की पोस्ट होल्डर है उसके साथ काम करो, तो आपकी वेटेज सबसे ज्यादा होती है। तो आप समझ सकते हैं इस पोस्ट की वेटेज कितनी ज्यादा है। रादर देन डूइंग अनदर जॉब्स लाइक एचआर की जॉब है आपकी, जो अकाउंट्स की जॉब है आपकी, या आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की है, एटीसी की है, फाइनेंस की है या लॉ की है, वो भी उस ऑफिस में काम कर रहे होंगे। बट वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे होंगे किसको, जो एयरपोर्ट डायरेक्टर होगा, या फिर जो अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होंगे तो वहां हेडक्वार्टर में जो भी डायरेक्टरेट का हेड होगा उसको रिपोर्टिंग कर रहे होंगे सारे ऑफिसर्स, सारे एम्प्लॉइज। बट यहाँ तो आप डायरेक्ट कंट्रोल में होते हो, डायरेक्ट कंट्रोल में होते हो ऑफिस के, जो मेन ऑफिस है एयरपोर्ट डायरेक्टर का ऑफिस है उसमें। तो वहां पर आप ये काम करते हो, तो आपकी वैल्यू वैसे ही ज्यादा होती है, क्योंकि सब लोगों को आपसे काम पड़ेगा। क्योंकि
एयरपोर्ट डायरेक्टर जो एचओडी है आपके एयरपोर्ट विभाग का, सो वो आप ही के थ्रू ये काम सारे सब करवाएगा, डील करवाएगा। इसलिए आपको ऑफिस का मैनेजमेंट आना पता चाहिए कि कैसे फॉर्म कम्युनिकेशंस किया जाता है, ऑफिस के मीटिंग्स के मिनट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये सारा काम आप पे आएगा, और काम आने से मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के साथ साथ आप एंजॉय कर पाएंगे थोड़ी सी पावर को भी। तो ये बहुत ही जरूरी है, अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, तो एक आप की पोस्ट के अंडर काम करेंगे, आप बिल्कुल होल्ड डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन आपके बिना कोई काम होगा भी नहीं, ठीक है। तो ये पोस्ट की वैल्यू आप समझ गए होंगे कितनी ज्यादा होने वाली है। सो जो लोग भी ये सोच रहे हैं ये तो केवल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, हम इसके लिए क्या है ट्राई करेंगे, केवल ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, तो आप लोग प्रिपेयर करिए इसके लिए, ट्राई कीजिए। अब मेरे पास कई लोगों का डाउट आता है सर ये प्रिपेयर कैसे करें, कि हमने अपने डिग्रीज तो दूसरे सब्जेक्ट्स में की हैं, केवल ग्रेजुएशन इन रिक्वायरमेंट की है, बट ये जो कोर्स है मैंने पहले ही बताया था, ये आता है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी जो प्रैक्टिसेस है उसका कोर्स है। ये जनरली या तो बीए में होता है या बीकॉम में होता है। सो ये कोर्स की प्रिपरेशन के लिए लोग मुझसे पूछ रहे थे कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं इसी के लिए, जो पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट्स को डील करती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पी के घोष की एक बहुत फेमस बुक है ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड, और ये बहुत रेफरेंस बुक है, कई यूनिवर्सिटी में इसको एक्नॉलेज किया गया है, और इस बुक से रेफरेंस लिया जाता है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में कोर्स चल रहे हैं, चाहे वो बीए में हो, बीकॉम में हो, या किसी भी बीएससी में भी कई बार होता है ये पार्ट, तो अगर ये ऑफिस में पढ़ रहे होंगे तो ये बुक्स वहाँ रेफर की जाती है। आप चाहे तो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, अमेजन पे अवेलेबल है, आप इसको जाके खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं, केवल ये नहीं, जैसे ये इग्नू में कोर्सेज चलते हैं, तो इग्नू के जो कोर्सेज हैं उसमें यहाँ पर ये बुक अवेलेबल है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरीट प्रैक्टिस से। ये भी अच्छी बुक है, ये ओपन बुक है, मतलब जो बेस्ड ऑन इग्नू के सब्जेक्ट सिलेबस है ना उसके हिसाब से है। और ये पूरा एक टेक्स्ट बुक है, एक रेफरेंस बुक है, जिसमें पूरा डिटेल्ड में बात की गई, डिटेल्ड मैनर में बात की गई है इसमें। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बी के देवनाथ की ये बुक है, एक गाइड टू सेक्रेटरीट प्रैक्टिस एंड ऑफिस प्रोसीजर। ये भी काफी अच्छी बुक है, रेफरेंस बुक मानी जाती है इस फील्ड की। तो आप इसमें से कुछ कलेक्ट कर से पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जिन लोगों ने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उन लोगों को बहुत दिक्कत आने वाली है, और वो लोग सोच रहे हैं कि अब ये ऑफिस मैनेजमेंट नए नए सिरे से पढ़ना होगा, हम तो दूसरी तैयारी भी कर रहे हैं, बैंक सी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स और हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मैंने डाउनलोड्स की हैं, जो रिलेटिव हैं इस सेक्शन से। तो वो आपके एज ए रेफरेंस काम करेंगे, और आप ये पार्ट उसमें प्रिपेयर कर लेंगे बहुत इजीली। उसमें बहुत इजीली तरीके से ये बताया गया है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बहुत रेफरेंस कोर्सेज जो क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए। लेकिन चूंकि पार्ट का वेटेज है 50%, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं अगर थोड़ा भी मेहनत करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ रहा हो, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट पढ़ेगा नहीं वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको जो भी पीडीएफ है, जो भी ऐसी पीडीएफ्स हैं मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप ये पार्ट पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। उस पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप उससे भी रेडीनेस कर सकते हैं कि आप ये पढ़ेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जा सकते हैं आपसे, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और कैसे इस काम को किया जा सकता है। देखिए इस पार्ट में एक चीज और ऐड की गई है इन्होंने, ऑफिस रिलेटेड तो पार्ट रखा है, प्लस लास्ट का जो आप पढ़ेंगे, मेन प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये बहुत एक जरूरी है। अगर आप मान के चलें कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, सो इसमें 50% तो पार्ट बी आएगा, 50% पार्ट ए आएगा, यानी कि ऑफिस और ऑफिस से रिलेटेड मैनेजरल एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 40-45 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं कि ऑफिस वाले पार्ट से पूछे जाएंगे, लेकिन 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, यानी कि 4 to 5% ऐसा भी होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज एक्ट है, माफ कीजिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, यानी कि हिंदी के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे। तो ये मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। इसमें ये आप एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने इस एक्ट को डाउनलोड किया है, और आप लोगों को आप गाइड कर दूंगा मैं कैसे इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में है, सो आपको इसको पढ़ना और इसकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत मुश्किल होगा। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की, और साथ के साथ नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसको, इस पार्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑफिस प्रोसीजर्स वाला पार्ट, इसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, हम इसमें बात कर लेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और एक नेक्स्ट टाइम में मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, जो कीवर्ड से रिलेटेड होंगे, जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सो बात करते हैं अब इससे पीडीएफ से रिलेटेड, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हिंदी जो लैंग्वेज है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उसके बारे में, क्योंकि वो ओपन सोर्स में आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा, और इसके बिना एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 to 5 या 6 क्वेश्चन भी इस पार्ट से हो सकते हैं, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट ऑफिस में आप ये काम करने वाले हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो पीडीएफ्स हैं।
देखिए, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक कोर्स है और वहाँ पर ये पीडीएफ मेरे को अवेलेबल मिली जो बहुत इजी लैंग्वेज में इन्होंने इस पार्ट को बताया गया, जो ऑफिस मैनेजमेंट वाला पार्ट है इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सो 12th स्टैंडर्ड के लिए ये बुक है, लेकिन चूंकि इतनी ही आपको जानकारी चाहिए क्योंकि आपको ग्रेजुएशन उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएशन सबकी अलग अलग पार्ट में होगी, तो उन्होंने जो लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए उन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी जिसने भी पार्ट पढ़ा है ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस मैनेजमेंट और सेक्रेटरियल सर्विसेज से रिलेटेड, सेक्रेटरिएट प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं उसका सैंपल भी आपको दिखाऊंगा। तो ये पार्ट आप इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मैं पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो ही ये बुक्स को प्रेफर करें, ऑफिस मैनेजमेंट या कोई सी बुक जो भी लेना चाहे रेफरेंस के लिए, जिन्होंने पढ़ा है, जिसको इंटरेस्ट है। अदरवाइज ये पीडीएफ जो आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ ये सफिशियंट रहेगी अपना आप में, और आप इसके थ्रू अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है पीडीएफ, बट आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आप क्योंकि क्लास 12th के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है, तो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में आपको चीजों को डिस्कशन किया गया है। और यहीं पर आपको इसी पार्ट में क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कैसे फ्रेम किए जाएंगे। देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बताया, जैसे ये पार्ट पहले तो मॉडर्न ऑफिस क्या होते हैं आज के टाइम में, वो कैसे फंक्शन एक्ट करता है, तो बहुत सिंपल कि ऑफिस की डेफिनेशन क्या है और कैसे फंक्शन होते हैं, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, ये इस पार्ट में डिक्लेयर किया गया है, पहले पहले चैप्टर में बताया गया है बहुत इजीली। और यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ उसको बताया जिससे आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑल क्लियर कर सकें। तो आप जो आपने नोट्स बना लीजिए मेन मेन पार्ट के बहुत इजीली। और इन्होंने खुद भी मेन पार्ट के, अगर चैप्टर के एंड में आएंगे तो कीवर्ड्स नाम से एक सेगमेंट दिया है, उसमें उन्होंने नोट्स ऑलरेडी बनाए भी दिए हैं। अगर आपने ये पीडीएफ को पढ़ लिया पूरा, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो चैप्टर के लास्ट में कीवर्ड वाला पार्ट है आप उसको जरूर देखें। और बल्कि ये जैसे ये पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, तो ये जो पार्ट है ये इस पार्ट की अपनी जेरोक्स निकाल के रख लीजिए। लगभग हर चैप्टर में एक या दो हैं, 8 से 10 चैप्टर हैं, तो आपके 10 से 20 पेज मैक्सिमम आपके होंगे। तो इनके इनके प्रिंट आउट रहेगी, अपने पास रख लीजिए और बार बार इसको रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे ही बन जाएंगे। अब देखिए, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे, द प्लेस वेयर द क्लरिकल एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इज कॉल्ड, ये क्या है? तो आप जब बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर क्लरिकल एक्टिविटीज कहीं पर हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कंपनी कहेंगे, एंटरप्राइजेस कहेंगे, डिपार्टमेंट कहेंगे, ऑफिस कहेंगे? आप समझ पा रहे होंगे इसका कितना सिंपल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। यहाँ आप देखिए जरा, सिंपल सी बात है, ए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑफिस इज कॉल्ड ऑफिस मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी और नन। क्या हो सकता है? तो एज ए, जब आप इसमें चैप्टर में ऑफिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि कौन सा इसका पर्सन आंसर होगा। एन ऑफिस विच इज हैज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद आउटसाइडर्स नोन एज, क्या होगा वो? फ्रंट ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस। यह बहुत इजी क्वेश्चन है जिस पार्ट में आप रिलेट कर सकते हैं इस चैप्टर से। जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके कीवर्ड्स को अपने जानकारी लेंगे और इस पार्ट के इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले पार्ट में ऑफिस है, एक पार्ट में मेल सर्विसेज के बारे में, एक पार्ट में छोटा मोटा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी है, क्योंकि एज ए ऑफिस आप बहुत सारे चेक्स, आरटीजीएस, एनईएफटी जैसी चीज़ से डील करेंगे पैसे का ट्रांसफर करने के लिए और फाइल अरेंजिंग के लिए। तो पूरे पार्ट में इस टाइप से ये कोर्स को डिवाइड किया गया है इन्होंने। बहुत अच्छी बुक है, आप ये टेक्स्ट बुक है जो 12th लेवल के लिए बच्चों के लिए है, और इसी में से क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे आपका ये, क्योंकि प्रिपेयर हो जाएगा आप, क्योंकि 12th लेवल का है इसलिए इजीली अंडरस्टैंडिंग रखेगी। अगर आप ये बुक रेफर करेंगे तो उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाएगी जैसे आपने पहले अगर आप पढ़ा हुआ है उसके बाद ये बुक पढ़ने जाएंगे तब तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएंगे। बट आपने अगर ये प्रेफर करी तो आप ये पढ़ सकते हैं, बट आप आपकी विश है, अगर आप लेना चाहें तो बुक लेके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं जरा क्वेश्चन को सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जरा सिंपल, टू फैसिलिटेट फिजिकल डिलीवरी ऑफ मेल, ब्लैंक है, यहाँ पर हमें इसमें से कोई चूज करना है, इज अ यूनिक 6 डिजिट नंबर इन विच द फर्स्ट डिजिट डिनोट्स द सर्कल, नेक्स्ट 2 डिजिट डिनोट्स द एरिया एंड द रिमेनिंग डिजिट्स डिनोट्स द पोस्ट ऑफिस। यानी कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो मेल फिजिकल, जो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू काम करते हैं वहां पर जो 6 नंबर का कोड होता है, वो कोड को क्या डिनोट, वो कोड क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि उसके पहले जो लेटर है वो डिनोट करता है सर्कल को, दूसरा नेक्स्ट 2 डिनोट करते हैं एरिया को, लास्ट के 3 उस पोस्ट ऑफिस को। तो आपको पता है जब आप अपना एड्रेस लिखते हैं लास्ट में क्या लिखते हैं? एड्रेस के बाद आप सो एंड सो इस एरिया में रहते हैं, स्टेट का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसका पिन कोड ये है।
तो पिन कोड का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि उसका पहले वो 6 डिजिट का एक नंबर होता है, आप सभी को पता है 6 डिजिट में होता है इंडिया में पिन कोड। तो पहला जो डिनोट करता है डिजिट वो सर्कल को करता है, नेक्स्ट टू एरिया को करता है, और नेक्स्ट के लास्ट के 3 उस कंसर्न पोस्ट ऑफिस को करते हैं। कई बार पिन पिन की फुल फॉर्म भी आ जाती है कि पिन कोड की क्या फुल फॉर्म होती है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म होती है। तो इस टाइप के आंसर आपके हो सकते हैं। जैसे यहाँ आप क्वेश्चन अगर देखें, it is the duty of the private secretary to draft and type minutes in the proper format. कब? आफ्टर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग, या नन ऑफ द नोटा। तो अगर एक सेक्रेटरी हैं आप ऑफिस में, उसको ड्राफ्ट करने हैं मिनट्स, मिनट्स मतलब जब कोई मीटिंग होती है तो उसके बाद उसका पूरा कार्यवृत्त, पूरा जो मीटिंग में क्या हुआ है, तो वो उसको ड्राफ्ट करने का काम कब करना है आपको, प्रॉपर फॉर्मेट में, मीटिंग के बाद करना है, मीटिंग के सामने पहले करना है, मीटिंग के पहले, मीटिंग के समय करना है। तो ये जनरली मीटिंग के बाद में होता है, क्योंकि जब मीटिंग पूरी हेल्ड हो जाती है, सारे पर्सन जो भी स्टेक होल्डर है उसमें बात कर लेते हैं, तो पूरे लास्ट में मिनट के मीटिंग्स के मिनट्स बनते हैं, वो सारे कंसर्न सेक्शन में सर्कुलेट किए जाते हैं, तो उसका आंसर आफ्टर हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है, आपने किसी ऑफिस में काम किया है, तो आप ये तो बहुत इजीली समझ पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। और अगर नहीं किया है तो ये जो आप सिलेबस पढ़ेंगे इस पार्ट में, ये बुक है 12th लेवल की, तो आप इस सेगमेंट को पूरे अच्छे से कवर कर पाएंगे। और इसमें जो इन्होंने क्वेश्चंस रखे हैं, एमसीक्यू रखे हैं, वो आप जरूर रेफर करें, तो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे चीजों को और क्लियर कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। और इसके साथ साथ मैं ये बता दूंगा कि जो इस वाले पार्ट में लास्ट पार्ट है, जिसमें हमें कहा गया है कि इंग्लिश आपको ऑफिस के टर्मिनोलॉजी पता होने के साथ साथ आपको प्रोवाइड करना है, ये पता होना चाहिए कि हिंदी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी, उसके मेन प्रोविजन क्या है। तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैंने कई सारी वेबसाइट को खंगाला है, बहुत सारी चीजें देखी हैं, तब जाके मैंने इसके थोड़ा सा नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। और वो एक वीडियो ही सफिशिएंट रहेगा आपको इस पार्ट को कवर करने के लिए, यानी कि 4 to 5 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से आ सकते हैं। बाकी इस सेगमेंट को करते रहें, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जिन लोगों को डाउट था कि कैसे प्रिपेयर में एग्जाम के प्रिपेयर करें, तो उनको आइडिया लग गया होगा। पीडीएफ्स भी अवेलेबल होंगी, और मैंने ये भी बता दी कौन सी बुक रेफर करना है। साथ के साथ अपने पार्ट 2 की एग्जाम की तैयारी करते रहें, जिसमें आप जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहेंगे। सो बने रहें एयर स्टेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।